1000 रानियों को लिए हुए अपने राज्य में भ्रमण करते हुए जा रहा है। कहीं किसी को कोई कष्ट तो नहीं है, क्योंकि नियम है जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी ते न होय नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी ते न होय नरक अधिकारी। जासु राज्य प्रिय प्रजा दुखारी ते न होय नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है उस राजा को नरक में जाना पड़ता है। अपनी रानियों को बताते हुए, ज्ञान देते हुए, शिक्षा देते हुए, देख लो रानियों, हमारे प्रजा में कोई दुखी तो नहीं है, हम अपने पुत्रों की तरह प्रजा का पालन करते हैं। ऐसे ज्ञान देते हुए, भ्रमण कराते हुए रानियों को लेकर के राजा एक जंगल से निकल रहा है। तो धीरे धीरे घूमते घूमते राजा को शाम का समय हो रहा है। रानियों ने उसी जंगल में ही एक सुंदर सरोवर देखा। कहा स्वामी देखो सामने कितना सुंदर सरोवर है, हमारी इच्छा है सायंकालीन बेला है, इस सरोवर में स्नान कर लें और संध्या वंदन करें, भगवान का भजन कर लें। राजा ने कहा निसंशय ही सभी रानियां, हमारा आदेश है इस सरोवर में स्नान कर। तो एक एक जोड़ी ही सभी रानियां कपड़े लिए हुए थी, जो पहने हुए थी, सबने अपने अपने वस्त्र उतार दिए। अब बिना कपड़े के होकर के उस सरोवर में प्रवीण हो गई। राजा ने मन में विचार किया शाम का समय है, हमें भी भगवान का भजन करना चाहिए। एक जोड़ी ही कपड़े वो भी पहने हुए था, उसने भी अपने सभी कपड़े उतार दिए और बिना के कपड़े का होकर के राजा भी उसी सरोवर में प्रवीण हो गया। स्नान करने लगा। स्नान करते करते राजा थोड़ी देर में भूल गया कि हमें क्या करना है, हमें संध्या वंदन करना है, भजन करना है। ये राजा भूल गया और सब रानियों के साथ में जल छोड़ छोड़ करके कीड़ा करने लगा। एक दूसरे के जल छोड़ते हैं और कीड़ा करने लगे, खेलने लगे। अब वो बेचारा राजा क्या जाने हमारे साथ में क्या होने वाली है। और भैया होनी जो होनी होती है वो हो करके ही रहती है। देखिए क्या हुआ, वो ऊपर से देवर्षि नारद जी का पदार्पण हुआ। बीना बजाते हुए देवर्षि नारद जी आ रहे हैं। बीना से वही ध्वनि, वही नाम, क्या श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण, हाँ सत्य नारायण नारायण नारायण।
दक्षिण मार्ग से मुड़ते हुए चले आ रहे हैं। कहां से निकल रहे हैं? नीचे वो जो सरोवर में राजा स्नान कर रहा है। नारद जी ऊपर से जा रहे हैं, नीचे निगाह पड़ी, देखा अरे ये कौन है? इस घनघोर जंगल में बहुत से लोग एक सरोवर में स्नान कर रहे हैं। चल करके देखूंगा ये है कौन। नारद बाबा बीना बजाते हुए उसी सरोवर के किनारे आकर के प्रकट हो गए। जो ही प्रकट हुए तो बीना से वही ध्वनि चली, क्या सी नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए जो ही बीना की ध्वनि किया तो सभी रानियां जो स्नान कर रही थी उनके कानों में नारायण नारायण की ध्वनि पड़ी तो सब रानियां दौड़ दौड़ करके बाहर आने लगी, लज्जा पैदा करने लगी। लेकिन नारद जी की बीना बज रही, वही ध्वनि चल रही है, क्या श्री नारायण नारायण नारायण। सरोवर के किनारे और सब रानियां जल्दी जल्दी से निकल के बाहर आई, लज्जा पैदा करने लगी, अपने अपने अंगों में वस्त्रों को लगाने लगी। लेकिन वो राजा नहीं निकल पाया। राजा उसी सरोवर में पानी ही में अपने शरीर को डुबो करके खड़ा हो गया। उसने सोचा अगर मैं बाहर जाऊंगा तो नारद जी हमारे शरीर को देख करके गुस्सा क्रोध करेंगे और कुछ कह ना दे, तो मारे डर के पानी ही में शरीर को डुबो करके खड़ा हो गया मेरे नाम। लेकिन नारद जी ने जब राजा को देखा, अरे आंखें लाल हो गई, भौं तुलसी हो गई, मुंह टेढ़ा हो गया, क्रोधित हो गए देवर्षि नारद जी। जल्दी से सरोवर से हाथ में जल लिया और श्राप दे दिया, एक दुष्ट राजा, तुम मदमस्त हाथियों की तरह वरुण भगवान का अपमान करते हुए इन रानियों के साथ में स्नान कर रहा था। जब मैं तुझे श्राप देता हूं, मदमस्त हाथी हो जा। अब तो मेरे नारायण राजा ने जब सुना हमें श्राप हो गया, एकदम से दौड़ करके नारद जी के पैर पकड़ लिए। महाराज आपने ये क्या किया? थोड़ी सी गलती में आपने इतना बड़ा श्राप दे दिया, प्रभु क्षमा कर दे, प्रभु नाथ क्षमा कर दे। अगर कहीं हमें इस श्राप से मुक्ति दे दो तो मैं परिवार सहित आपका सेवक बन जाऊंगा। क्या कह रहा है? प्रार्थना कर रहा है राजा, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुख सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखदारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुखदारी। हे प्रभु, अगर इस श्राप से हमें मुक्ति दे दो तो मैं परिवार सहित तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा। प्रभु कृपा करो, कृपा करो महाराज। तो देवर्षि नारद जी थोड़ी ही सी प्रार्थना में मुस्कुराए, हंसे और बोले, राजन मैंने श्राप तो तुझे दे दिया, श्राप कभी वापस नहीं होता। हाँ, श्राप का परिवर्तन किया जा सकता है। तूने हमारी बड़ी प्रार्थना किया है, जा मैं प्रसन्न होकर के तेरे श्राप का परिवर्तन कर देता हूं। जिस दिन तुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे उसी दिन तेरा वो हाथी का शरीर छूट जाएगा। इतना कहकर के देवर्षि नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब मेरे नारायण राजा ने अपने शरीर में निगाह डाला, देखा अरे शरीर तो हाथी का हो गया। राजा ने अपने रानियों की तरफ देखा, हाथी हो गए तो क्या हुआ? इतनी रानियां हैं, कोई ना कोई अपने साथ में हमें ले जाएगी, हमारी सेवा करेगी, जब श्राप से मुक्ति होनी होगी तो हो जाएगी। राजा घबराया नहीं, अपनी रानियों पर आशा लगाने लगा, रानियों की तरफ देखने लगा। जब रानियों ने देखा कि हमारा पति, हमारा राजा, हमारा स्वामी हाथी हो गया, तो एक एक करते हुए सब की सब रानियां छोड़ छोड़ करके अपने महलों को जाने लगी।
राजा के आंखों में आंसू आ गए, रोने लगा, बाबे प्रभु ये क्या हो रहा है? अरे यही वो रानियां हैं जो 7 फेरा घूम करके विवाह करके मेरे साथ आई थी, सुख दुख में साथ देने को कह रही थी। ये क्या वही रानियां हैं जो 7 वचनों को हार करके मेरे साथ आ गई? ये सब छोड़ करके जा रही हैं। क्या 1000 रानियों में कोई मेरी नहीं? क्या मुझे नहीं ले जा सकती? मैं जान गया। क्या जान गया? स्वागत लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि किए कही। स्वागत लाग करई सब प्रीति, सुर नर मुनि किए कही। स्वार्थ लागू करही सब प्रीति, सुर नर मुनि किए कही रीति। इस सारे संसार में सभी स्वार्थी हैं, यहाँ बिना स्वार्थ का कोई नहीं है। देखो इतनी हमारी रानियां ये सब की सब हमें छोड़ करके जा रही हैं। ये सब धन से, दौलत से, संपत्ति से, शरीर से प्रेम करती थी, ये हमसे नहीं करती थी। ऐसा सोच करके वो राजा दुखी होकर के रोते हुए वो जंगल में भटकते हुए चल पड़ा। और रोते हुए जंगल में वो राजा जा रहा है और रो करके अपनी रानियों को बुला रहा है। अब मैं कहां जाऊंगा? कौन रखेगा? कैसे मिलेंगे भगवान? नारद जी तो कह रहे थे भगवान मिलेंगे तो हाथी का शरीर छूट जाएगा, तो फिर माया मोह सब संसार का छोड़ करके क्यों ना भगवान को मैं बुला लूं। मेरे नारायण वो रोता हुआ हाथी अब भगवान को बुलाने लगा। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया। बना हुआ रो रहा है और बुलाते हुए भगवान को जा रहा है। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, प्रभु आकर दया दिखा जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे। हे प्रभु अब मैं कहाँ जाऊँ, किसकी शरण लूँ, कौन मुझे रखेगा, कहाँ मैं रहूँगा? रो करके कह रहा है मेरी बीच भंवर में नैया है, हाथ में बिन नहीं कोई खिवैया है। भंवर में नैया है,
बिन तेरे, घनश्याम संवरिया जंगल में भटकता हुआ जा रहा था। उसने सामने देखा एक बहुत बड़ा हाथियों का झुंड आ रहा है। जंगल में हाथियों के झुंड को देख करके वो सोचने लगा अकेले कहाँ जाऊंगा, चलो इन हाथियों में ही मिल जाता हूँ, इनके साथ में बना रहूंगा। तो बेचारा हाथियों के झुंड में घुस गया, लेकिन कोई दूसरा हाथी अपने झुंड में कैसे रखेगा, वो सब मार मार करके भगा दिया। तो बेचारा रोते हुए भगवान को फिर बुलाने लगा, हे भगवान अब मैं कहाँ जाऊं, ये तो सब हमें रखते ही नहीं हैं, क्या कह रहे हैं। राजा कहने लगा, हाँ हे राम सहारा बन जाओ, घनश्याम सहारा बन जाओ। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया कहाँ जाता। जब हाथियों ने मार कर भगाया तो थोड़ी देर में घूम करके फिर उन्हीं के पास में आ गया। फिर हाथी सब मार के भगाते हैं तो फिर वो घूम के फिर आ जाता है। कहाँ जाएगा बेचारा अकेले। तो क्या हुआ, मारने में भगाने में उस हाथी को उन झुंड के हाथियों से एक हथनी भी अलग हो गई। तो वो हाथी के साथ में एक हथनी निकल के झुंड से चली गई। तो अब तो हो गए हाथी हथनी दोनों बेचारे वहां झुंड से अलग हो गए और वो हाथी उसी हथनी के साथ में रहने लगा। अब उसके स्वयं के लड़के बच्चे होने लगे। मेरे नारायण अब धीरे धीरे वो भगवान का नाम लेना भूल रहा है। अब ध्यान भगवान नहीं आते, जब कभी याद आ जाते हैं तब भगवान को बुला लेता है और नहीं तो माया में फंस गया, माया में रह गया। अब जब याद आता है तब कहता है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया अब तो जब भगवान को कभी याद आ जाता है तो बुलाता है और नहीं तो धीरे धीरे नाम लेना बंद कर दिया। अब वही लड़का बच्चा नाती पत्ती कोई हाथी के तमाम बड़ा परिवार हो गया। अपना आगे आगे लेकर के सब लड़का बच्चन को चलता है, पीछे पीछे सब लड़के बच्चे आगे आगे अपना। अब हुआ क्या, धीरे धीरे कुछ काफी समय हो गया तो व्यास जी ने भागवत में लिखा, बोले एकदा ग्रीष्म ऋतौ पिपासाय गजेन्द्र सरोवर तटे आगच्छ। क्या किया, एकदा ग्रीष्म ऋतु, एक बार गर्मी के ऋतुओं में गर्मी के समय में हाथी प्यासा हो गया, पानी प्यास लगी, सब परिवार वाले प्यासे हैं तो सब अपनी अपनी बात कह रहे हैं, पिताजी हम पानी पिएंगे, पिताजी पानी पिएंगे। कोई कह रहा बाबा हम पानी पिएंगे, कोई कह दादा हम पानी पिएंगे। तो वो कहता धीरज रखो धीरज रखो, पीछे पीछे आओ पीछे पीछे आओ, हाँ हम पानी ढूंढ लेंगे पानी ढूंढ लेंगे।
गर्मी के समय पर पानी देर में मिलता है। तो ढूंढते ढूंढते वो पानी, वो हाथी घूमते घूमते उसी सरोवर के किनारे आ गया जहां श्राप हुआ था। उसी सरोवर के किनारे आ गया। पहले याद नहीं आया, जल्दी से दौड़ करके सब घुस गए, पानी पी लिया, हाथी ने भी पी लिया। फिर सब बच्चों को स्नान कराया, सूर में पानी भर के फुर फुर करके स्नान कराता। चलो बाहर, चलो बाहर, सब बाहर जाते हैं। अपना बाद में पानी में स्नान कर रहा है, अपने ऊपर पानी डाल डाल के हाथी हिल हिल के स्नान कर रहा। मेरे नारायण, तब तक अंदर पानी में बैठा हुआ एक मगर, जिसने आवाज सुनी पानी में खड़खड़ की आवाज, पानी की जो ही आवाज सुनी मगर ने, तो जल्दी से दौड़ करके आया और हाथी के आगे वाले पैर को पकड़ लिया और घसीट के अंदर की तरफ ले जाने लगा। हाथी ने ताकत लगाई, अरे मुझे कोई लिए जा रहा, ताकत लगाकर वो बाहर को खींचने लगा। मेरे नारायण, अब दोनों में युद्ध हो गया। सुबह से शाम हो गई पर हार जीत नहीं होती है। परिवार सब है चला गया, कोई पास नहीं हो। मेरे नाम सुबह से शाम हो गई, हार जीत नहीं हो रही है, परिवार सब चला गया। अब मेरे नारायण, परिवार तो चला गया, बेचारा हाथी अकेला रह गया। परिवार क्यों न चला जाएगा? सब लड़का बच्चा नाती पंती कहते हैं, दादा पता नहीं पानी में इतनी देर से क्या कर रहे, चलो हम तो शाम का समय संध्याकालीन बेला है, भोजन कर लेने, भूखे रह जाएंगे। तो सब पेट भरने के लिए चले गए और दादा को पानी ही में छोड़ गए। अकेले रह गया हाथी। इधर हाथी ने मन में विचार किया कि हमारा इतना बड़ा परिवार है, अपने परिवार को भुला करके अभी अभी इस मगर को समाप्त कर देंगे। मैं अकेले जीत नहीं पा रहा हूँ, इतना समय हो गया, थक गया हूँ, अभी बुला लेता हूँ। जो ही घूम करके नजर डाली तो परिवार नहीं दिखाई पड़ा, चला गया। इधर नहीं है तो इधर होंगे, इधर देखा, अरे इधर भी नहीं है तो इधर होंगे, इधर भी नहीं है, क्या चले गए? सब चले गए। अब देखने में किनारों पर नजर पड़ी, सरोवर के किनारों को देखा तो उस हाथी को याद आ गया, अरे ये तो वही सरोवर है, अरे जहां पर मेरी 1000 रानियां थी, जब मैं हाथी बना तो सब छोड़ करके चली गई थी। आज उसी सरोवर में मुझे आना पड़ा और ये सब परिवार वाले छोड़ करके हमें जा रहे हैं। अब याद आ गया तो हाथी बड़ी जोर जोर से रो करके मेरे नारायण भगवान को याद करने लगा। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें सर्वम मम देव देवा। ये बड़ा प्रचलित श्लोक है और ये इसी कथा का है, हमारी भागवत का है। बड़ा सुंदर श्लोक है। मेरे नाम क्या, ये हाथी ने ही प्रार्थना किया है भगवान नारायण की। क्या कह रहा है? तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो, तुम ही देवता नहीं देवताओं के देवता हो। हे प्रभु, तुम देवों के देव हो, हम पर दया करके हमारे प्राण बचा लो। रो करके हाथी बुलाने लगा भगवान को, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान नहीं आए। हाथी ने सोचा मैं जानता हूं जब तक भगवान को कुछ दिया न जाए तब तक वो कृपा नहीं करते। क्या दूंगा? मेरे पास क्या रखा है? मरने का समय है, कहां से क्या लाऊं, क्या दे दूं? हाँ, इस पानी के नीचे बालू है, चलो बालू तो दे सकता हूँ। जल्दी से नीचे से बालू निकाला और फंकार मार करके कहा, हे प्रभु ये बालू ले लो और हमारे प्राण बचा लो। फिर भी भगवान नहीं आए।
हाथी ने देखा दाएं तरफ एक कमल का फूल लगा हुआ था, जल्दी से सूंड से उसने उस फूल को तोड़ लिया और ऊपर को उठा करके कहने लगा, हे प्रभु, अब फूल तो स्वीकार ही कर सकते हो। मैंने सुना है फूल तुम्हें बड़ा प्रिय है, वो भी कमल का, तो आपका है प्रभु, ले लीजिए और मेरे प्राण बचा लीजिए। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, मेरा सहारा प्रभु तुम्ही हो। मेरे नारायण वो हाथी रो करके भगवान को बुला रहा है, वो फूल दिखा रहा है और कह रहा है, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। मेरे नारायण भगवान की प्रार्थना किया, भगवान का सिंहासन हिल गया। भगवान मेरे नारायण एकदम से दौड़े नंगे पैर। भगवान सोचने लगे, अगर मैं अपनी सवारी में बैठ करके जाऊंगा तो करुण भगवान धीरे धीरे जाएंगे, देर हो जाएगी, वो मगर हमारे भक्त हाथी को मार देगा। अगर मैं कहीं पादुकाएं पहनता हूं तो पादुकाओं को पहनते पहनते कुछ क्षण समय तो लग ही जाएगा और तब तक वो मगर हाथी को समाप्त कर देगा। मैं नंगे पैर जाऊंगा, अपने भक्त को बचाऊंगा। मेरे नारायण भक्त के तो बस में भगवान होता है। एकदम से नंगे पैर भगवान बैकुंठ से चल पड़े और क्षण भर में पलक भरते ही आकर के प्रकट हो गए उसी सागर के किनारे और जल्दी से अपने चक्र को आज्ञा दिया, ए सुदर्शन शीघ्र जाओ, इस दुष्ट ग्राह को मार करके मेरे भक्त को बचाओ। मेरे नाम चक्र बड़ी तेजी से चला, जाकर के उस मगर के सर को थर से अलग कर दिया। मेरे नारायण भगवान ने कृपा करके उस हाथी को बचा दिया। लेकिन भगवान कहाँ हैं? पानी के ऊपर खड़े हैं, मार रहे थे मगर को, चक्र चलाया है तो पानी के ऊपर। अब हाथी कहाँ है? पूरा शरीर पानी में डूबा है, ऊपर को सूंड किए था, आंखें खुली थी, भगवान पर नजर पड़ गई। भगवान को जी हाथी ने देखा तो धन्य हो गया, एकदम से हाथी का शरीर गायब हो गया और वो दिव्य राजा की तरह बन करके फिर से खड़ा हो गया। पानी ही के ऊपर वो भी खड़ा हो गया, राजा बनकर, बाजू बंद बंधे हुए, कुंडल पहने हुए, मुकुट लगा हुआ, मेरे नाम राजसी कपड़े पहने हुए, दिगंबर नहीं, कपड़े पहने हुए मेरे नाम वो राजा बनकर के खड़ा हो गया और कहा, प्रभु मैं धन्य हो गया, आपके दर्शन कर लिए, अब हमें मोक्ष मिल जाएगा। भगवान हंसे और बोले, ठीक कहते हो। क्या कह रहे हैं भगवान? तुम ठीक कहते हो। सन्मुखी हो
तो जन्म कूट अगना सही कबही। भगवान कहते हैं कोई एक बार मेरे सामने आ जाए तो कोटि जन्मों का आवागमन का चक्कर समाप्त हो जाता है, कोटि जन्मों तक मोक्ष में रहने को मिलता है। तो मेरे नारायण भगवान बोले ठीक कहते हो, जाओ राजा इंद्रदुम्न, तुम्हें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। राजा तो चला गया, लेकिन वो मगर ऐसे ही साधारण भगवान सबको मारने के लिए थोड़ी आते हैं भैया दत्ता। ऐसे अगर भगवान सबको मारने आते होते तो हम ही कह देंगे आ जाए दुर्गे मैया, और प्रकट हुई के सामने दिखा के हमका अपना रूप और हमें मारता नहीं, मारेगी वो मत तो आ जाए, नहीं आएंगी। क्यों? अगर वो सामने आ जाएंगी तो मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारा तो काम बन जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, वैकुंठ मिल जाएगा, दर्शन मिल जाएंगे। अरे भैया मारने की क्या जरूरत, तो पहले ही चले जाएंगे मेरे नारायण। तो भगवान इसीलिए तो सामने नहीं आ सकते कि मुक्ति हो जाएगी, मार नहीं सकते कि मुक्ति हो जाएगी। अगर हमारे भगवान के कोई अस्त्र शस्त्रों से मरता है, भगवान के हाथों से, उसे भी मुक्ति मिलती है। भगवान ने रावण को क्यों मारा, भगवान ने कंस को क्यों मारा, राक्षसों को भगवान ने क्यों मारा? भगवान राक्षसों को इसीलिए मारते हैं कि ये सब राक्षस मर करके हमारे धाम चले जाएं, हमारे जो भक्त यहाँ सीधे साधे रहते हैं दोबारा उनको सताने के लिए न आवे, इसलिए मारते हैं। भगवान अपने भक्तों पर इसीलिए दया करने आते हैं कि राक्षस हम मार देंगे तो दोबारा आएंगे नहीं, तो हमारे भक्त सताए नहीं जाएंगे, इसलिए भगवान मारते। भगवान के हाथों से मरना माने मुक्ति पा लेना है। तो प्यारे, तो उस मगर को भगवान ने अपने चक्र से मारा, तो ये कोई साधारण जीव नहीं था। हमारे तुम्हारे जैसे जीवों को मारने भगवान कैसे आएंगे? ये एक हुहू नाम का गंधर्व है, गंधर्व इंद्रलोके स्थितः गंधर्व हुहू धर्मस्य अधर्माय संतो भ्रतः। एक बार सप्त ऋषि आ गए इंद्रलोक में। ये हुहू नाम का गंधर्व वहां इंद्रलोक में मेरे नारायण भजन चल रहा था, वहीं खड़ा है। सप्त ऋषियों ने कहा, ए हुहू तू हमें एक भजन सुना। हुहू ने कहा गर्व से, ठीक है प्रभु सुना देता हूं, और नीचे को गर्दन किया और बिगड़ी ध्वनि में भजन सुना दिया। सप्त ऋषियों ने श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तुमने नीचे को गर्दन करके बिगड़ी ध्वनि में भजन सुनाया है, हमें अनजान समझा, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम बिना गर्दन का जीव बन करके मृत्यु लोक चला जा। बिगड़े शरीर का बनकर, बिना गर्दन का बन करके वो जीव बन करके मृत्यु लोक में ऊपर से गिरा, तो वही सरोवर में आकर के गिरा, वहीं रहने लगा, मगर बन गया। मगर के न गर्दन होती है न शरीर सही होता है, वहीं बना गिरा पड़ा है। आज परमात्मा की कृपा हो गई तो अपने चक्र से छेदन करके, माने सर का छेदन करके, सर को धड़ से अलग करके उसे भी पुनः इंद्रलोक भेज दिया। भगवान से उसने कहा प्रभु हमें क्या आज्ञा है? भगवान ने कहा तुम पुनः इंद्रलोक में शोभायमान हो जाओ। तो वो गंधर्व इंद्रलोक चला गया। एक पंथ दो काज, भगवान इस तरह से अपने भक्तों का हित करते हैं। ऐसे भगवान कल्याणकारी हैं। जो राक्षसों को भगवान मारने आते हैं तो उनको मार करके उनका कल्याण करते हैं, और संतों को अगर भगवान उद्धार करने के लिए आते हैं तो दर्शन दे करके उनका काम पूरा कर देते हैं। राक्षसों को मार करके और भक्तों को दर्शन दे करके उद्धार करते हैं। उद्धार दोनों का होता है, राक्षसों का भी और संतों का भी। बोले गोविंद भगवान की, बोलिए दुर्गे मैया की, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। ये लक्ष्मी नारायण की हम लोग कथा सुन रहे थे। इस कथा को श्रवण करने मात्र से ही हमारे तुम्हारे सभी पाप
नष्ट हो गए। इतनी देर में काम हो की कथा में हम लोग भोले बाबा की कथा में प्रवेश लेते हैं। सब लोग शंकर जी की कथा सुनेंगे।